कहा गया है कि शिव की उपासना, शिव की आराधना एक ऐसा दिन है शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन शिववास नहीं होता है, शिव जी का वास नहीं होता है, लेकिन उस दिन निरंतर शिव की आराधना की जाती है। शिव की पूजन जो है दिन रात किया जाता है, दिवारात्र अहरनिश पूजन कर सकते हैं, शिव की आराधना कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव की उपासना करनी चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए। आप मंदिर जाएं अथवा घर में शिवलिंग बना करके, मिट्टी का ही पार्थिवेश्वर महादेव बना करके फूल बेलपत्र भांग धतूरा शमी दुर्वा ये सब लेकर के पूजन करें। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। महाशिवरात्रि का समय आ गया है और सद्गुरु जो हैं वो अपने चैनल के माध्यम से लगातार महाशिवरात्रि के बारे में इतने सारे वीडियोस डाल रहे हैं कि और जो पेपर में और कैलेंडर और गूगल्स में अगर हम देखते हैं कि महाशिवरात्रि किस तारीख को है तो हमें कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि 15 और 16 दोनों तारीख उसमें है, वो मेंशन किया गया है। तो इस वजह से आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पंडित डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी जी को। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव और फर्स्ट लुक के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद। सबसे पहले इसी दुविधा को दूर कर दीजिए, ये 15 और 16 तारीख की जो दुविधा है, इसमें कौन से दिन उपवास रखें, किस दिन पूजा अर्चना? डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, किसी तरह की द्वंद्व नहीं है और किसी तरह का जो है भिन्नता नहीं है। 15 तारीख को 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन महाशिवरात्रि व्रत है। इसमें कहीं से कोई द्वंद्व नहीं है। 15 तारीख को ही महाशिवरात्रि व्रत है, इसलिए उसी दिन करना चाहिए, 15 तारीख के दिन। और 15 तारीख के दिन महाशिवरात्रि व्रत है और पूरे देश में हो रहा है, कहीं से कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो 15 तारीख को ही है व्रत, और उसी दिन व्रत करके पूजा अर्चना करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो शिव जी की बारात के लिए भी तैयारी करते हैं, इसका आयोजन करते हैं। तो इन सब बातों में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, महाशिवरात्रि व्रत जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो महादेव का उस दिन है और महादेव शिव का जो है जागृति का दिन होता है, शिव का उपासना का दिन होता है, अध्यात्म का दिन होता है, और यह आस्था का भी बिंदु होता है। और जागृति जो है, शिव तत्व जो हैं, यह कल्याणकारी हैं। शिव क्या हैं? कल्याण करते हैं। और माता पार्वती दोनों का मिलन का दिन महाशिवरात्रि माना गया है। और महाशिवरात्रि के दिन शिव की उपासना करनी चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए। आप मंदिर जाएं अथवा घर में शिवलिंग बना करके, मिट्टी का ही पार्थिवेश्वर महादेव बना करके फूल बेलपत्र भांग धतूरा शमी दुर्वा ये सब लेकर के पूजन करें। और इससे जो है आप घर में करेंगे तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश होगी। इसलिए शिव की उपासना और आराधना करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन को लग्न के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे कि मैंने सुना है, पुष्टि आप ही करेंगे कि काफ़ी सारे लोग शिवरात्रि वाले दिन विवाह करने के लिए एक अच्छी तिथि मानते हैं। इसके बारे में क्या? देखिए, शिवरात्रि जो है महादेव का विवाह का तिथि है, इसलिए उस दिन तो नहीं ही करना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। और उस तिथि पर जो है विशेषकर महादेव की उपासना होनी चाहिए। जो हमारे भगवान हैं, हमारे देवादिदेव महादेव हैं, तो उनकी उपासना करनी चाहिए। महादेव का नीलकंठ भी नाम है। नीलकंठ इसलिए पड़ा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने जो है पूरे विश्व के कल्याणार्थ, पूरे जगत के कल्याणार्थ उन्होंने विष का पान किया था, और उससे जो है
सभी जन कल्याण हुआ, सबका जो विष जो है पृथ्वी पर रह नहीं जाए, उनके कंठ में वह धारण कर लिए, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो शिव की उपासना जो है बहुत ही श्रद्धा और आस्था और मन से करना चाहिए। और शिव की उपासना में बहुत विधि व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, पवित्रता की आवश्यकता अवश्य होती है। और पवित्र रह करके और रात्रि जागरण करने का विधान है। एक आया है शिव महिम में आया है कि अहरहरण वाद्यम धुर्जटे स्त्रोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचीतः पुमान्यः सभवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्रः प्रचुरतर धनायुः पुत्रवान कृतिमाश्च। कहा गया है कि शिव की उपासना, शिव की आराधना एक ऐसा दिन है शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन शिववास नहीं होता है, शिव जी का वास नहीं होता है, लेकिन उस दिन निरंतर शिव की आराधना की जाती है। शिव की पूजन जो है दिन रात किया जाता है, दिवारात्र अहरनिश पूजन कर सकते हैं, शिव की आराधना कर सकते हैं। क्या इस दिन रुद्राभिषेक कराना उचित हो? और रुद्राभिषेक भी करते हैं। और शिव का जो है 8 पहर होता है, तो 8 प्रहर का जो है पूजन जो है करना चाहिए। नहीं हो तो 1 पहर कर लीजिए, नहीं 2 पहर कर लीजिए, जो आपसे संभव हो। मतलब हमारे मंदिर में चाहे बाबा गरीबनाथ मंदिर हो या जोरन छपरा महामाया स्थान मंदिर हो, यहाँ पर 4 पहर की पूजन होती है। बाबा गरीबनाथ में 8 पहर की पूजन होती है और सभी लोग करते हैं। जैसे उसका समय 6 से लेकर के 9 बजे तक, 9 से 11 बजे तक, फिर इसी क्रम है, क्रम से जो है पूजन होता है बाबा का। और विवाह का भी पूजन करते हैं लोग। शिव पर जो है एक मोर चढ़ाते हैं, जो मोर होते हैं उसको जो शिव जो पहनते हैं वो महादेव को पहनाते हैं लोग। और महादेव को अनेक रस से, गन्ना के रस से, भांग के रस से, मौसमी के रस से, अनार के रस से, माने जितने रस हैं उससे शिव की आराधना किया जाता है। पंचामृत से, अगर नहीं कुछ हो तो दूध, दही, घी, मधु, शहद, शक्कर ले करके और शिव की आराधना करें और शिव की उपासना करें। नहीं हो तो पंचामृत ही मिला करके शिवालय में जा करके चढ़ा दे, तो 1 पहर का पूजन तो हो जाएगा आपका। और पूजन करने से जो है आपका कल्याण होगा और आपके परिवार में भी उन्नति होगी, समृद्धि बढ़ेगी और आपके अंदर जागृति भी आएगी। अच्छा, शिवरात्रि वाले दिन बहुत सारे लोग भूत पिशाच का रूप धारण करके भी घूमते हैं, कहते हैं कि शिव जी की बारात में वो शामिल हो रहे हैं। इसके पीछे क्या ध्येय हो? देखिए, जब मनुष्य का जो है विवाह होता है, मानव का जब विवाह होता है, तो उस समय लोग सज धज के जाते हैं। अगर आपको कहीं जाना हो तो गाड़ी को पहले माने धो करके साफ करते हैं। इसी तरह से महादेव का भी विवाह होता है, तो उसमें भी उनके जो गण हैं, जब विवाह का उनका आपने बोला तो उसमें एक कथा आती है कि शिव की जब विवाह हो रही थी तो उस समय सभी देवता लोग पहले ही चले गए। और जब सभी देवता चले गए तो नंदी बाबा ने कहा कि बाबा अभी सभी भगवान विष्णु चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, इंद्र चले गए, तो आप भी तो चलें। तो बाबा कहे कि ठीक है, हम भी स्नान कर लेते हैं। बाबा स्नान किए और नंदी भी अपन स्नान करके आया। और स्नान करने के बाद शिव की जो है उन्होंने भस्म लेकर के, 1 कमंडल भस्म लेकर के बाबा को नहला दिया और श्रृंगार कर दिया। तो उससे जो है बाबा हो गए कर्पूर गौरम, कर्पूर के रूप में, स्वरूप में आ गए। तो आया है ना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। तो बाबा जो है गोरा हो गए। तो उन्होंने कहा, नंदी ने कहा कि बाबा आपको थोड़ा बाजूबंद भी बांध देते हैं। तो जो सर्प था, सर्प को लेकर के उनको जो है बाजू में बांध दिया और बिच्छू को लेकर के जो है कान में जो है कुंडल डाल दिया। तो जिन किन प्रकारे ना भगवान को श्रृंगार किया और कहा कि जटा को जो है सबको संभाल दिया। कहा कि बाबा जो मैंने बताया कि मोर, तो मोर जो है जटा का मोर बना दिया और उसमें जो है नाग जो है लपेट दिया। बाबा तो दिगंबर, जिसका दिशा ही अंबर हो वह दिगंबर होता है। तो बाबा ने अपना मृग छाल पहना और उसमें जो है नाग को लपेट लिया। अब जो है सभी देवता लोग चले गए थे। अब इन्होंने जो है यहाँ से बारात लेकर के चला। तो बाबा जो है शिव पर, ये नंदी पर सवार हो गए और नंदी पर सवार होने के पश्चात जब चले तो उनके गण लोग जो है सभी खड़े थे कि भाई आदेश हो महादेव का। तो नंदी ने कहा कि सभी गण लोग आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको ले लो। अब जितने उनके भूत प्रेत थे बाबा के, देखिए इससे सीखने वाली बात है कि बाबा के जो गण कौन थे, तो बैल थे, नंदी थे, जो हम लोग पूजन करते हैं, जिनका हम लोग संरक्षण का बात करते हैं।
और जिनके पास हजारों आंखें हैं, किसी के पास सर ही नहीं है, किसी के पास शरीर ही नहीं है, माने इस तरह के लोग, उनके भूत बैताल जो है उनके थे। इसलिए जो भूत बैताल का हम लोग बारात में, अभी जैसे बाबा का बारात निकलेगी बाबा गरीबनाथ मंदिर से, तो बहुत भव्य ही तरीके से निकलती है, और हमको लगता है ये जो है 50-60 सालों से निकलता है। तो इसलिए जो है बाबा का बारात निकलती है, तो उसमें सभी गण हैं उनके, नंदी भी हैं, सर्प भी हैं, देव दानव शूर असुर सभी हैं। तो महादेव, अब बताइए किसी महादेव की पूजन हो और वहाँ जो है आपको आग्रह हो जाए कि आप आइए, तो आपको जाना ही चाहिए। नहीं, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी सभी प्रसन्नता पूर्ण हो जाए, माने अंदर से आपकी जो दुर्विकार है, जो दुर्गुण है, सब समाप्त हो जाएंगे। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद मिले तो प्रसन्नता होनी चाहिए। नहीं, अब प्रसाद ऐसे, प्रसाद की आपने चर्चा की, तो मैं सवाल पूछ ही लेती हूँ कि शिवरात्रि वाले दिन प्रसाद में क्या चढ़ावा चढ़े? देखिए प्रसाद में जो है बाबा को जो है फल, जो भी ऋतु फल हैं, अंगूर हैं, सेब हैं, केला हैं, बैर हैं, माने सभी जो भी वस्तु हैं इस ऋतु में मिलते हैं वह चढ़ा सकती हैं। और शिव की उपासना में कोई ऐसा नहीं है कि यही फल चढ़े। बाबा को आप केला भी चढ़ा दीजिए तो बाबा प्रसन्न हैं, और न ही कुछ तो एक लोटा जलधारा शिव प्रिय आया है कि किस देवता को कौन वस्तु अच्छा लगता है। तो शिव को जो है जलधारा अति प्रिय है, माने निरंतर सतत जो है जल जो हम लोग धारा बाबा पर अर्पण करते हैं, तो वह जलधारा शिवप्रिय है। ये तो शिव भगवान की बात हो गई, लेकिन चूंकि ये विवाहोत्सव है तो पार्वती माता के लिए क्या कुछ श्रृंगार दान की भी अब माता पार्वती गौरी के लिए जो है आपको श्रृंगारिक सामग्री चढ़ाना चाहिए। और मंदिर में, हमारे मंदिर में आप लोग को सभी को कहते हैं कि जुरंच प्राम महामाया स्थान मंदिर है जो है, तो वहाँ रात्रि में जो है बाबा का 4 प्रहर का पूजन होता है, और उसमें जो है हम लोग एक डलिया बनता है, जैसे टोपिया में जैसे बेटी की विदाई होती है ना, उस तरह से फल जो है कुंटल में फल आता है, और वह 4 पहर में लगभग 51 लगता है, 51 जो है पात्र में रख करके और भोग लगाया जाता है, और निरंतर वितरण होता है जब तक पूजन हुआ। जो भी भक्त आए, जो नहीं आए उनके घर भी भेजा जाता है, जो लोग जुड़े हुए मंदिर से उनको समिति, हमारी जो बाल समाज समिति है वह भेजती है। तो यह माँ को जो है आप फल चढ़ावें, एक माने जैसे बेटी की विदाई करते हैं, बेटी के पूजन करते हैं, जो भाव है, देवता के पूजन भाव से किया जाता है, भाव विक्षन्ति देवता, तो भाव से जो है ईश्वर की पूजा किया जाता है। तो ये तमाम जानकारियां थी महाशिवरात्रि को लेकर के कि किन बातों का ध्यान रखें, और अंत में जिस तरह से डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी ने कहा कि अंत में आपका भाव ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस भाव से आप पूजा अर्चना करेंगे वो फलदायी होगा। तो इन तमाम बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इसी संदेश के साथ इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।